के बदले में मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया। होता क्या था, एक जो राज्य है, एक राज्य में एक भाई तो राजा बन जाता, तो राजा तो राजधानी के अंदर रहेगा, बाकी वाले भाइयों को गांव मिलते थे। किसी भाई को एक गांव, किसी भाई को दो गांव, ऐसे गांव दिया करते थे। छोटे गांव बड़े गांव कई होते, इन गांवों को बोलते थे ठिकाना, या और अच्छा शब्द कहो तो आपका तो इनको जागीर। और इनके जो हेड हुआ करते, चीफ हुआ करते, उनको बोलते थे सामंत, या अपने इंग्लिश में इनको कहते थे फ्यूडल लॉर्ड। छोटे बड़े कई ठिकाने हुआ करते थे। सबसे बड़ा ठिकाना कोई मेवाड़ के अंदर था, राजधानी के बाद में सबसे मुख्य भूमिका यदि किसी की होती थी तो उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है सलुम्बर। सलुम्बर वाला ठिकाना किसको कहा गया भाई? चुंडा को सलुम्बर वाला ठिकाना दे दो। और फिर सलुम्बर वालों के लिए कई प्रिविलेज दिए गए, सलुम्बर वालों को कई स्पेशल राइट दिए गए। जैसे क्या स्पेशल राइट दिए गए सलुम्बर वालों को, ये थोड़े सुनना। एक तो ये कहा गया कि भाई अब आप मुझे बताओ, ये जो पूरी कहानी है इसमें राजा डिसाइड कौन कर रहा है कि अगला राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? ये पावर किसके पास है? चुंडा। चुंडा की इच्छा पे डिपेंड कर रहा है कि यदि चुंडा अगला राजा नहीं बनता है तो लाखा की शादी हंसाबाई के साथ होती है। मतलब चुंडा डिसाइड कर रहा है कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि राजा हंसाबाई का जो बेटा है, मेरा जो सौतेला भाई होगा, उसको बना दिया जाएगा। तो कहा गया आज के बाद में भी ये पावर चुंडा के जो भी डिसेंडेंट होंगे, चुंडा के जो भी वंशज होंगे, उनको दिया जाएगा। मेवाड़ में जब भी राजा बनाना है तो चुंडा का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता होगा, उनको उनसे पूछना पड़ेगा। और जो चुंडा के बेटे, पोते, लड़पोते, सड़पोते होंगे वो कहाँ रहेंगे? तो सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया, यहाँ पे रहेंगे। तो जो सलुम्बर का सामंत होगा वो डिसाइड करेगा कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो कहा गया वो राजा का राज तिलक करेगा। कोरोनेशन सेरेमनी जो राजा की होगी उसमें राजा के राज तिलक का अधिकार यदि किसी आदमी के पास में है तो सलुम्बर के सामंत के पास में। कहा ये काम ठीक है भाई। तो हम आगे पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप जब राजा बनेंगे तो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह, वो तो अपने दूसरे बेटे जगमाल को बना के चले गए थे। और सलुम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत आए थे, उन्होंने कहा नहीं साहब प्रताप बनना चाहिए, तो उन्होंने प्रताप को आगे राजा बनाया था। तो सलुम्बर वालों के पास ये अधिकार था कि वो मेवाड़ में राजा किसको बनाए और किसको राजा नहीं बनाए। और का मेवाड़ की सेना जब भी कहीं जाएगी तो उसका जो चीफ होगा, उसका जो कमांडर होगा, वो हमेशा सलुम्बर वाले रहेंगे। चुंडा के जो बेटे पोते पड़पोते होंगे वो रहेंगे, और सबसे आगे पहले सलुम्बर वाले जाके लड़ेंगे। सेना की वह टुकड़ी जो सबसे आगे जाके लड़ती थी, उसकी जो फ्रंट बटालियन हुआ करती थी, उसको बोलते थे हरावल। तो आपसे कोई पूछे कि मेवाड़ के हरावल में हमेशा कौन रहते थे? तो चुंडा के वंशज। चुंडा के वंशज कौन? तो चुंडावत। कहां वाले चुंडावत? तो सलुम्बर वाले चुंडावत रहा करते थे। वो सेनापति होते थे, सबसे आगे जाके लड़ते थे। का आज के बाद मेवाड़ का राजा जितने भी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, उन डॉक्यूमेंट पे राजा के बाद में सेकंड साइन यदि किसी करवाए जाएंगे तो सलुम्बर वालों के। तो कहा गया कि साइन का अधिकार और है इनके पास। का मान लो कभी राजा राजधानी के अंदर नहीं है, वैसे तो राजधानी में राजा रहेगा, जो सलुम्बर का सामंत तो सलुम्बर में रहेगा, पर कभी राजा जी युद्ध के टाइम में कहीं बाहर चले गए, या कोई रिश्तेदारी में चले गए, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, दूसरे राज्य में मेहमान बन के चले गए, तो राजधानी को कौन संभालेगा? क्या सलुम्बर वाले संभालेंगे? तो राजा यदि राजधानी में नहीं है तो राजधानी को भी वही संभालेंगे। तो चुंडा को कई विशेष अधिकार दिए गए थे कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना किसको दिया जाएगा? तो चुंडा को। वो ठिकाना कौन सा? सलुम्बर। फिर चुंडा के जो वंशज होंगे, जो सलुम्बर के सामंत होंगे, वो हमेशा राजा के राज तिलक के अंदर भाग लेंगे, वही बताएंगे किसको बनाना है। वो हमेशा सेना के सेनापति होंगे, मतलब वो सेना के अगले भाग में रहेंगे। अगले भाग को बोलते थे हरावल। तो अब आपने मन में उठे पिछले भाग को क्या कहते थे? उसको बोलते थे चंदावल। राजा तो साइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, और किसके साइन होंगे? और सब पे उसके साइन होंगे साथ में। सलुम्बर के सामंत के, सलुम्बर के फ्यूडल लॉर्ड के साइन होंगे। और सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड ही राजधानी का एक तरीके से केयरटेकर होगा जब राजा राजधानी के अंदर नहीं। कहते हैं मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे, फर्स्ट ग्रेड ठिकाने जो हुआ करते थे, 16 फर्स्ट ग्रेड ठिकाने हुआ करते। भाइयों को सबको बांट के दिया करते थे, किसी को 2 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, किसी को 1 दे दिया, किसी को 3 दे दिए। सबसे ज्यादा 4 यदि किसी को दिए गए थे तो चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। 16 में से 4, 25% तो मिला। तो ये भी ध्यान रखना कि चुंडा के वंशजों को कितने ठिकाने बाद में दिए गए थे? तो 4 दिए गए थे। टोटल प्रथम श्रेणी ठिकाने कितने थे? तो 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। उनमें सबसे बड़ा कौन सा था? उनमें सबसे बड़ा सलुम्बर था। अब कभी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेवाड़ में सबसे प्रमुख महत्व कौन से ठिकाने का हुआ करता था? तो सलुम्बर का हुआ करता था। और 4, एक सलुम्बर हो गया। लो मैं ये भी नाम बता ही देता हूँ आपको, दूसरे वाले मैं आगे इसमें लिख दूं कहीं पे। एक सलुम्बर है, एक हम वैसे आगे पढ़ेंगे तो और नाम आ जाएंगे। एक था आमेठ, एक था बेगू, और एक था देवगढ़। आमेठ राजसमंद में, और आपके बेगू चित्तौड़गढ़ में, देवगढ़ भी राजसमंद। 4 ठिकाने चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। सबसे बड़े वाला सलुम्बर, उसके बाद में आपका आमेठ, उसके बाद में आपका बेगू, और उसके बाद में आपका देवगढ़। ये 4, 16 में से 4 ठिकाने। तो सारी बातें याद रखना। अब ना ये मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का क्या महत्व था? इंपोर्टेंस ऑफ सलुम्बर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ बताना है अपने को। सलुम्बर मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था, जो चुंडा को उसके त्याग के बदले में दिया गया था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा के कोरोनेशन सेरेमनी में भाग लेता था। सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड कमांडर इन चीफ होता था, हमेशा हरावल में लड़ता था। सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता था राणा जी के बाद में। और सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो राजधानी का एक तरीके से केयरटेकर होता था जब एब्सेंस ऑफ राणा, कि जब राणा राजधानी के अंदर नहीं है तब राजधानी को वो संभालेगा, तब उसका ध्यान वो रखेगा। सारी बातें याद रह जाएगी। तो ये चुंडा के बारे में, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी बातें हो गई। तो लखा जी के बारे में जितनी बातें थी मैंने सारी बता दी आपको।